नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बांस की लाठी। एसडीएम आर के पटेरिया उस कार्यालय का निरीक्षण करके आए थे जिसमें पदस्थ अधिकारी नीरज कुमार ने महज एक बांस की लाठी को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए उनके पिताजी राम मोहन जी का तबादला क्षेत्र के अत्यंत दुर्गम अंचल में करार दिया था। नीरज एसडीएम को पहचान नहीं पाया। उन्होंने भी अपनी पहचान नहीं बताई। वे निरीक्षण करते रहे तथा जो अनियमितताएं उन्होंने की थी उसकी जांच भी पूरी ईमानदारी से की। जांच में नीरज पूरी तरह फंस रहे थे। नीरज ने उनके ड्राइवर द्वारा 5 लाख रुपए देने का ऑफर भी दिया ताकि मामला वहीं रफा दफा हो जाए, पर एसडीएम साहब ने उसे ठुकरा दिया और जांच रिपोर्ट अपने साथ ले जाने के लिए फाइल में रख ली। रिपोर्ट के आधार पर उनका निलंबन होना लगभग तय था। नीरज को ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। वो बेबस था। पटेरे जी कल वो रिपोर्ट सबमिट करने वाले थे। उनके मन में नीरज जैसे भ्रष्ट अधिकारी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि आज से 11 वर्ष पूर्व जब उनके पिताजी नीरज के अधीनस्थ थे तब पिताजी को नीरज ने खूब प्रताड़ित किया था। उनकी सीआर भी खराब की थी। नीरज शुरू से ही भ्रष्ट अधिकारी था तथा रिश्वत का एक हिस्सा ऊपर भी पहुंचाता था। उसने एक दिन राम मोहन जी से 1000 रुपये मांगे थे। कहा था कि त्यौहार पर बड़े साहब के यहाँ एक पीपा देसी घी और 15 किलो मावा पहुंचाना है। नीरज के अधीनस्थ राम मोहन जैसे 15 और अधिकारी थे जो फील्ड में पदस्थ थे। सबने राशि दे दी थी, पर राम मोहन जी ने साफ इनकार कर दिया था। तब से नीरज राम मोहन से खुन्नस खाए रहता था। जिन अधिकारी को नीरज रिश्वत का हिस्सा पहुंचाता था वो अधिकारी भी भ्रष्ट था। नीरज ने राम मोहन जी की शिकायत उस भ्रष्ट अधिकारी से भी कर दी थी। जो अधिकारी भी उन्हें किसी मामले में फंसाने का मौका ढूंढ रहा था। तभी ऑफिस में घटी एक घटना से विवाद को जन्म दे दिया। वह यूँ कि ऑफिस का चपरासी विनोद जंगल से एक बांस की लाठी काट कर लाया था। वो राम मोहन जी ने विनोद की सहमति के बाद अपने पास रख ली। जब नीरज को पता चला तो उसने विनोद से वही लाठी मांगी तो उसने सहजता से राम मोहन जी को दे दी थी। विनोद ने राम मोहन जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि अगर विनोद मुझसे जोर देकर लाठी मांगे तो मैं लाठी मांगी तो उसने सहजता से राम मोहन जी को दे दी। उन्होंने कहा कि अगर विनोद मुझसे जोर देकर लाठी मांगे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन आपके कहने से नहीं दूंगा। इस पर उनमें गर्मा गर्म बहस भी हुई, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। तब से उनके बीच जो बैर हुआ उसके परिणति में उनका तबादला दूर गांव में हुआ। उस अधिकारी ने राम मोहन जी को डराया धमकाया तथा उनका तबादला दूरस्थ इलाके में करा दिया था। तब पटेरिया सर 8वीं में पढ़ते थे। वे भी पिताजी के साथ उस गांव में आ गए थे जहां स्कूल 8वीं तक ही था। वहां से बहुत दूर अकेले रहकर पटेरिया जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पिताजी ने अपना पेट काटकर उन्हें पढ़ाया, तब कहीं पटेरिया एसडीएम बन पाए। आज उन्हें इस बात का संतोष था कि वे अपने पिताजी को बिना कसूर परेशान करने वाले को अब सज़ा दिलवाने में सफल होने जा रहे थे।